आज हम देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये चैप्टर में आएगा अपने एरर्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखा था सार्थक अंक कि वैल्यूज़ को कितने डेसिमल दशमलव के बाद तक आफ्टर द डेसिमल वैल्यू उसको रिप्रेजेंट किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। और किस किस तरह से होता है वो हमने देखा। आज हम देखेंगे उसके कि कुछ उसके मैथमेटिकल रूल है जिसके सहायता से हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि जब भी हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वैल्यूज़ को वहाँ तक हमको देखना है कि किस फिगर तक जा कर के वैल्यू अनिश्चित होती है, वो लास्ट फिगर तक वाली वैल्यू हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने दे रखा है इसके अंदर ये नियम फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी आंकड़े का परिणाम सार्थक अंक के सम्मिलित करते हैं जब तक कि एक अतिरिक्त अनिश्चित अंक न आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमने ब्यूरेट की रीडिंग को लिया 16.9। अब ये रीडिंग यहाँ पर इसके बीच में है 16.86 से लेकर के 16.9 के बीच में ये कोई रीडिंग है, लेकिन हमको इस बीच की रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा यह सिग्निफिकेंट या रिजल्ट में हमको रिजल्ट नहीं डाल रही। तो हमने क्या किया कि इसके राउंड ऑफ करके इस फिगर को हमने 9 तक लिया है। 0.86 से ज़्यादा है और 0.9 सही है, 1 ले सकते हैं कि 0.91 सही है, कम है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट ब्यूरेट की रीडिंग यही रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गया हमारा 3, क्योंकि ये जो थर्ड वैल्यू है यह अनिश्चित है, यह भी हो सकती है और यह भी हो सकती है, राइट। पहला नियम ये। दूसरा नियम जो यहाँ पर दे रखा है कि जब हम किसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पावर के अंदर, ये जो दे रखा है पावर, तो क्या होता है कि पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। मीन्स 2.3 इंटू 10⁻³ और 0.00023 द सेम वैल्यू, इसको हम पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे केवल 2 जब किसी को हम पावर में प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा नियम है। तीसरा नियम कि वैल्यूज़ हमारी जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ये 3 वैल्यू है और इसका जो एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हमारे पास में यह आएगा 3 डेसिमल में। लेकिन हमको ये देखना है कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें सबसे मिनिमम सार्थक अंक या डेसिमल के का सबसे कम अंक तक कहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया है, सार्थक अंक को भी वहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो अगर हमारे पास में जो भी वैल्यू जैसे 3 डेसिमल में आती है तो 2 डेसिमल लाने के लिए जो थर्ड फिगर है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5 तब उसको राउंड ऑफ कर देना है, और इफ़ इट इज़ लेस देन 5 तो उसको वहीं पर छोड़ करके, और इक्वल टू 5 है तो भी उसको वहीं पर छोड़ करके थर्ड डेसिमल को वहाँ से रिमूव कर देना है, राइट। ये थर्ड है, ठीक है, जिसमें राउंड ऑफ के नियम हम सब जानते हैं कि किस किस तरह से इसमें हो सकता है। और उसके बाद में ये जो हमारे पास में ये कैलकुलेशन दे रखी है, इसके अंदर कुछ वैल्यू हमारे पास में 2 डेसिमल में है, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास में 3 डेसिमल में है, और डिमांड यह है कि इन तीनों का सम किया जाए। तो ये सम किया इन तीनों का, तो सम जो है वह हो सकता है कि डेसिमल उसमें संख्या ज़्यादा हो, लेकिन अगेन नियम 3 ही यहाँ पर लगेगा कि इस योग में वह देखा जाता है कि सबसे डेसिमल के अंदर कम अंक वाला परिणाम कौन सा है, वहाँ तक उस रिज़ल्ट को हम वापस राउंड ऑफ करके उस परिणाम को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये परिणाम आ रहा है आपके पास में 175.8382, लेकिन ऊपर जो हमारे ये रिज़ल्ट हैं
ये यहाँ पर 2 डेसिमल तक ही रिप्रेजेंट है ऊपर वाला। तो हम भी क्या करेंगे कि इसको राउंड ऑफ करके, और ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 175.8, और उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास में कितनी हो जाएगी 84। बिकॉज पहली वैल्यू हमारे पास में 2 डेसिमल में है, तो रिजल्ट भी हमारे पास में कितना तक आना चाहिए, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो अब हमारे पास में अगर इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है हमारे पास में 5, राइट। तो ये कुछ हमारे पास में सिग्निफिकेंट, यही एग्जांपल्स हमारे को ये नीचे दे रखा है कि राउंड ऑफ करते समय जब हम रिजल्ट रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्ट तो कुछ भी आएगा, लेकिन उसको जो हमारा मिनिमम डेसिमल है उस डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करके हमारे रिजल्ट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। थैंक यू।